हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एरेन्स, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विद बेंजीन एज स्ट्रक्चरल यूनिट आर कॉल्ड एरेन्स। तो एरेन्स किसे कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या रहती है? बेंजीन रहती है। ठीक है। तो एरेन्स बेसिकली हमारे पास में सर्कुलर कंपाउंड्स होते हैं जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड और पाई डी लोकलाइज्ड बॉन्ड को कंटेन करके रखा होता है। इसमें हमारे पास में एग्जांपल है टॉलिन। ठीक है, दिस इज अवर टॉलिन और ये है नेप्थलीन एक्सेट्रा। जहां आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलती है वो हमारे क्या है? एरेन्स हैं। इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन हम बेंजीन के देखेंगे। सबसे पहले है फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल हमारे पास में ये कंपाउंड है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है? OH प्लस जिंक। डिस्टिलेशन, यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन अलग से हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड अलग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉम फिनोल से हमने क्या बनाया? बेंजीन रिंग बनाया। अब सेकंड देखते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास में सोडियम बेंजोएट कंपाउंड दिया गया है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास में क्या बना? बेंजीन बन के आ गया यहाँ पर प्लस Na2CO3। ये हमारे पास में बन के आया Na2CO3। ये बन गया यहाँ पर, और जो H था हमारा वो यहाँ जुड़ गया और ये पूरा कंप्लीट हो गया। और ये हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट जो है वो अलग से निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास में फ्रॉम एसिटाइलिन से हमने बनाया है। तो ये एसिटाइलिन का हमारे पास में स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है ये डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है? पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, हमने यही कहा हमारे एरेन्स में। तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन करेगा, जिसको कि हम आयरन ट्यूब में कर रहे हैं एट 873 केल्विन टेम्परेचर पर। तो या तो आप इसको इस तरीके से शो करें या इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तरह से क्या बन गया? हमारा बेंजीन बन गया। तो हम वही देख रहे हैं कि बेंजीन किस किस तरीके से बनता है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड है प्लस वाटर है। इन द प्रेजेंस ऑफ 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास में क्या बना है? बेंजीन रिंग बना प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो H2SO4 एक ऑक्सीजन यहाँ से मिली तो H2SO4, और ये जो हाइड्रोजन है हमारा यहाँ का इसी रिंग का था तो ये यहाँ पर अटैच्ड रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एक बेंजीन रिंग प्लस H2SO4 अलग से रिलीज हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हेलोजिनेशन से। तो सबसे पहले हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। Cl2 की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग को जब हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ट्राइक्लोराइड, तो हमारे पास में क्या बना? इस तरीके से बेंजीन रिंग बना। ये क्या हो गया? क्लोरीनेटेड बेंजीन रिंग बना है। तो इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई हमने यहाँ पर क्लोरीन की प्लस HCl हमारे पास में अलग से निकला है। तो जो यहाँ से H था वो किसके साथ जुड़ गया? इस एक क्लोरीन के साथ, और एक क्लोरीन हमारे यहाँ पे जुड़ गया तो HCl अलग से आ गया। उसी तरीके से ब्रोमिनेशन हुई है, HBr बना है। आयोडीन के साथ करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है हमारे पास में बनकर के आया है। यहाँ पर बोला जा रहा है द रोल ऑफ HiO3 इज टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? हमारे पास में एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिल रही है। या तो ये यहाँ पर ये बना सकता है और ये रिवर्स होकर के दोबारा यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड इन अकॉर्डिंग्स विद ली चैटलियर प्रिंसिपल बाय रिएक्टिंग विद HI एज शोन बिलो। तो किस तरीके से किया गया ये? यहाँ पर देखिए HiO3 प्लस 5 हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो यहाँ पर क्या बना? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 3 आयोडाइड। तो अगर हम इनको देखें तो ये क्या है? बैलेंस है या नहीं है वो भी हम देख सकते हैं। तो हमारे पास में 5 यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर है तो 6 हो गए।
यहाँ पर कितने हैं 6 ही हैं। यहाँ पर हमारे पास में 5 आयोडाइड है, एक ये है 6, तो 6 आयोडाइड हो गया। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ही हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है पूरी तरह से बैलेंस्ड है और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन दी गई है कि इसका काम क्या है इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर। तो अब हम देखेंगे पूरा का पूरा मैकेनिज्म हैलोजिनेशन का कि किस तरीके से हमारे पास में जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया वो किस तरीके से जुड़ेगा। आप एक को देख लीजिए आपको बाकियों का भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास में दिया है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो Cl2 जो हमारे पास है वो दिया गया है प्लस FeCl3 फेरिक ट्राइक्लोराइड है। तो यहाँ से हमने क्या करा इस वाले Cl को अलग से कर दिया तो हमारे पास बन गया FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से एक क्लोरीन यहाँ चला गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अगर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। वो हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया, एक इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास में आ गया। इन द सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास में जो बेंजीन रिंग है उसमें अब हमने एडिशन करानी है एक इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के लिए क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ देख रहे हैं आपकी ये पाई जो बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले से ही था तो एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया प्लस अब क्योंकि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब वैसे ही ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज होकर के यहाँ को आएगा, तो यहाँ पर आया जब ये तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास में दो बॉन्ड बन गए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ पर आ गया है तो ये दो बॉन्ड बन गए, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड दोबारा से यहाँ आएगा तो यहाँ आया तो यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और इसी तरीके से करते करते हमारा जो पाई बॉन्ड है वो पूरे इस बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज हुआ, हर एक कार्बन के पास आया इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका क्या देखने को मिला हमें ये वाला। ठीक है, और इन द थर्ड स्टेप वी हैव दिस कंपाउंड। ठीक है, ये जो हमारे पास में बना है ये वाला कंपाउंड, ये जो सेकंड स्टेप में बना था फर्स्ट वन, इसको हमने लिया यहाँ पर प्लस इसके साथ में किसको जोड़ा, इसके साथ में अब हमने लिया यहाँ पर एनाइन। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर जनरेट था तो अब हमने क्या ले लिया FeCl4 नेगेटिव को लिया। जैसे ही हमने इसको यहाँ पर लिया तो हमारे पास में क्या बना, ये जो H था यहाँ से H ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से विद बॉन्ड और इस Cl के साथ में ये जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा Cl थे उसके साथ में यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा HCl। एक Cl यहाँ पर तो क्लोरीनेशन हो गई, क्लोरीनेटेड बेंजीन बन गया, यहाँ पर HCl आ गया और FeCl3 हमारे पास में अलग से आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में इसकी क्या हुई है पूरा मैकेनिज्म हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई जिसका कि हमने मैकेनिज्म देखा। अब हम इसमें रोल देखेंगे इस चीज का, ये जो हमारे पास में FeCl3 है इसका क्या रोल है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास में पॉइंट है इट हेल्प्स टू जनरेट क्लोरोनियम आयन। सबसे पहले इसने हमारी मदद करी क्लोरोनियम आयन को जनरेट करने के लिए। यहाँ तो FeCl3 ने हमें क्लोरोनियम आयन जनरेट करने में मदद करी है क्योंकि एक जो Cl था वो इसी के साथ जुड़ा और ये क्या बन गया एक एनायन बन गया, FeCl4 नेगेटिव हमारे पास बना। इन द सेकेंड पॉइंट है इट कैरीज द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड। इसी की मदद से हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड साइड में गई है। इट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट अ प्रोटोन फ्रॉम बेंजीन रिंग इन स्टेप 3। इसी की मदद से हमने क्या करा एक प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करा दैट इज H एंड फ्रॉम कहाँ से लिया था हमने इसको बेंजीन रिंग से लिया था, तभी हमारे पास में HCl बना और वहां पर Cl जुड़ गया और H जो है प्रोटोन वो बाहर निकल गया, तभी हमारे पास में वो जो बेंजीन है उसकी क्लोरीनेशन हो पाई।